हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को CSIR मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट में n+1 n+2 डॉट डॉट n+n पावर 1/n इसका मान बताना है। ऑप्शन दिया है 2/e 4/e log 2 बेस e -1 2 log 2 बेस e -1। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक, दिया है क्वेश्चन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट में n+1 n+2 डॉट डॉट n+n पावर 1/n। हम क्या किए हैं, इस n को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर गए हैं। तो हम ऐसा सेटअप करेंगे कि मतलब इसके सभी के पावर 1/n हो जाए। तो देखिए मैं कर रहा हूँ सेटअप। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर क्या है n+1 n+2 डॉट डॉट n+n बट्टा जो नीचे n दिया है तो मैं इसको n पावर n लिख दूंगा और सभी के पावर में 1/n। ऐसा क्यों किया हूँ, अभी इसमें देखिए पावर घात में घात का गुणा होता है। तो अभी अंश में करेंगे तो अंश वाला ऊपर तो बन जाएगा, जब हर में करेंगे तो क्या होगा n पावर n गुणे 1/n। जब मतलब बोले हैं ना कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है तो n पावर n है, जब उसमें 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n बच जाएगा, मतलब ऊपर वाले वाला की तरह बन जाएगा। तो हम ऐसा सेटअप क्यों किए हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर लाने का मेरा एक ही मुद्दा है कि मैं इस रिजल्ट को अप्लाई कर दूंगा। क्यों, एक फार्मूला होता है कि कोई अगर सीक्वेंस है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1/n इक्वल टू यल होता है इफ यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an इक्वल टू यल। मतलब इस लिमिट की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो मैं इसकी लिमिट अगर निकाल लूँगा तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं n नाम ले लूँगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an की वैल्यू जो निकाल लूँगा, जो सॉल्यूशन आएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैं निकाल रहा हूँ। तो इस हिसाब से इसे कंपेयर कीजिए तो an की जगह पे क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला तो an है ना। an मतलब n एक नोटेशन है सीक्वेंस का। तो नाउ इसे कंपेयर कीजिए इस फार्मूले से, तो an की जगह पे क्या है n+1 n+2 डॉट डॉट n+n बटा n पावर n, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाला। तो हमको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको निकालना है तो मैं इसको निकाल लूँगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ, हमको an तो मिल गया लेकिन हमको an+1 भी चाहिए, तो an+1 निकाल रहे हैं। तो जहाँ n है वहाँ n+1 रख दीजिए। तो an+1 इक्वल टू यहाँ रख देंगे n+1, तो n+1+1 यहाँ रखेंगे n+1, तो n+1 अब +2 है तो +2 और डॉट डॉट यहाँ n की जगह पे n+1 तो n+1 अब प्लस n+1 अब बट्टा नीचे भी रखेंगे n+1 पावर n+1। ठीक, तो an+1 बराबर क्या हो जाएगा, जब उसको जोड़ लेंगे सॉल्व कर लेंगे तो n+2 n+3 डॉट डॉट 2n+2 बट्टा n+1 पावर n+1। तो ये बताइए n+2 के बाद n+3 आ रहा है, इसके बाद आएगा n+4 डॉट डॉट। तो हम एक आपसे बात पूछें कि 2n+2 के पहले क्या आया होगा, ये घटा दीजिए। मतलब इस तरह अगर बढ़ रहा है तो पीछे पड़े तो घट रहा होगा ना, मतलब इस तरह इंक्रीजिंग आर्डर है तो पीछे से डिक्रीजिंग आर्डर होगा। तो 2n+2 है तो इसके पहले क्या होगा, 2n+1 होगा, उसके पहले 2n होगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2n+2 मैं इसको जब डिवाइड करूँगा तो काटने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो an+1 इक्वल टू n+2 n+3 डॉट डॉट 2n भी हो सकता है। 2n के बाद क्या आएगा, 2n+1 आएगा 2n+2 बट्टा इसको मैं अलग अलग कर दिया हूँ n+1 पावर n कर दिया हूँ इंटू n+1, नीचे वाले को ब्रेक कर दिया हूँ। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, देखिए मैं इसको इसकी लिमिट वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1 बटा an की वैल्यू निकालूंगा, जो सॉल्यूशन आएगा वहीं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो an+1 निकाल लिए हैं, an निकाल लिए हैं, उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब an+1 में an को डिवाइड कर देना है। तो an+1 क्या है, यह है, और an यहाँ पे है तो इसको डिवाइड करेंगे। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1 बटा an कर रहे हैं, तो an+1 का वैल्यू यहाँ उतार लेंगे n+2 n+3 डॉट डॉट 2n ब्रैकेट में 2n+1 2n+2 बट्टा n+1 पावर n इंटू n+1 अब बट्टा an से भाग देंगे, तो an यहाँ पे है उतार देंगे n+1 n+2 डॉट डॉट an+n पावर बट्टा n पावर n। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, मतलब अंश हर मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा n+2 n+3 डॉट डॉट 2n ब्रैकेट में 2n+1 2n+2 डॉट बट्टा n+1 पावर n इंटू n+1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो मतलब n पावर n बट्टा n+1 n+2 डॉट डॉट n+n। तब मेरे आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों किया था, 2n+2 था तो इसके पहले वाला क्यों ऐसा किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यह टर्म इसमें से कुछ टर्म कट जाएंगे। तो यहाँ से देखिए n+2 के बाद वाला टर्म और 2n तक सभी टर्म कट जाएंगे इससे, क्योंकि n+1 n+2 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें n+1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे n+2 कट जाएगा, n+3 भी इसमें आएगा और कहाँ तक जाएगा 2n तक, मतलब n+n क्या हो जाएगा 2n और 2n तक यहाँ कट जाएगा। तो अंश में क्या बचेगा 2n+1 2n+2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा केवल n+1 बचेगा और इसमें का n+1। ठीक, तो मैं से देखिए कहाँ क्या लिखा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर अंश में क्या बचा है 2n+1 2n+2। ठीक, इसमें का एक n+1 इसमें का एक n+1, यहाँ देखिए n पावर n बचा है अब बटा n+1 पावर n। ठीक है, मैं इतना कर दिया हूँ। अब आगे देखिए क्या करना है,
अब यहाँ पे लिखा है कि लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी, बचा क्या है 2n+1 2n+2 बट्टा n+1 ब्रैकेट में n+1 n पावर n बट्टा n+1 पावर n, ठीक है। अब इसमें से n कॉमन ले लिया हूँ, इसमें से n कॉमन ले लिया, मतलब नीचे जितने भी हैं नीचे और ऊपर उस सभी में n कॉमन ले लिया हूँ। तो लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी n, इसमें भी n कॉमन लेंगे, इसमें भी n कॉमन, इसमें भी n, इसमें भी n। तो जब n कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले में तो 2+1/n हो जाएगा, जब इसमें n कॉमन लेंगे तो 2+2/n हो जाएगा, जब नीचे कॉमन लेंगे तो n ब्रैकेट में 1+1/n हो जाएगा, इसमें n कॉमन लेंगे तो n ब्रैकेट में 1+1/n हो जाएगा। और नीचे जो ऊपर n पावर n है नीचे ला देंगे, तो जब नीचे लाएंगे तो n+1 में जब n का डिवाइड करेंगे तो 1+1/n पावर n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो यहाँ का n मतलब 4 n है ना, 1 2 3 4, तो ऊपर 2 n है नीचे 2 n है, n से n कट जाएगा। आज जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो 2+0 बट्टा 1+0 1+0, मतलब यहाँ इन्फिनिटी रख दिए हैं। और जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो एक फार्मूला होता है लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 1/n पावर n का मान क्या होता है, e होता है। तो जब यहाँ मतलब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n पावर n का मान ई होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/e, मतलब नीचे रखेंगे जब ई तो 1/e हो जाएगा, तो इसका मान 1/e हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, नीचे करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 × 1/e तो क्या हो जाएगा 4/e। इसका आंसर क्या होगा 4/e होगा, मतलब ऑप्शन बी सही हमारा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है 4/e। थैंक यू।